नमस्कार। आज के समाचार में हम देखेंगे अकेलेपन की महामारी, क्यों हम अदृश्य महसूस करते हैं और क्या सच में मदद करता है। आपके फेसबुक पर 800 दोस्त हो सकते हैं, काम का कैलेंडर बड़ा हो सकता है, पास में कोई सो रहा हो और फिर भी आप बिल्कुल अकेले महसूस कर सकते हैं। जो जिंदगी जुड़ी हुई दिखती है और जो महसूस होती है, उस खाई में रहता है हमारा वक्त का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। यही है अकेलेपन की महामारी। 2023 में अमेरिका के सर्जन जनरल ने अकेलेपन को राष्ट्रीय महामारी घोषित किया। 2 साल बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए, बल्कि जो ताकतें इंसान को अलग थलग करती है, आर्थिक दबाव, स्क्रीन की लत, रिमोट वर्क और टूटे हुए समुदाय, वो और गहरी हो गई हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिका के सिग्ना के एक बड़े सर्वे में पाया गया कि करीब 5 में से 3 अमेरिकी कहते हैं कि उन्हें कोई सच में जानता ही नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार दुनिया में से 6 में से 1 इंसान लगातार अकेलेपन से गुजरता है और यह हर साल करीब 8,71,000 मौतों से जुड़े हुए हैं। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, यह स्वास्थ्य के लिए रोजाना 15 मिनट पीने जितना नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है? जवाब चौंकाएगा। अकेलेपन की कल्पना करते हुए हम अक्सर किसी बुजुर्ग की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन शोध कुछ और कहता है। युवा लोग सबसे ज़्यादा अकेले हैं। 18 से 34 साल के 30% लोग रोज़ या कई बार हफ्तों में अकेलापन महसूस करते हैं। इसके पीछे हैं देर से होने वाले जीवन के पड़ाव, सोशल मीडिया ने आमने सामने की दोस्ती की जगह लेना, परिवार से दूर शहरों में जाना और धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का कमज़ोर होना। पैसे और अकेलापन का वह रिश्ता जिस पर कोई बात नहीं करता। यहाँ एक बात है जो अक्सर छूट जाती है। महंगाई का संकट चुपचाप अकेलेपन की महामारी को बढ़ावा दे रहा है। 2025 की एक यूएससी की स्टडी में पाया गया कि आर्थिक तंगी सीधे चिंता और अकेलेपन से जुड़ी है। यहाँ सिर्फ पैसे की कमी की बात नहीं, यह उस शर्म की बात है जो पैसे ना होने से आती है। लोग शादियों, खाने पीने और यार दोस्तों के साथ बाहर जाने से मना करते हैं क्योंकि वे खर्च नहीं उठा सकते और वजह बताने में झिझकते हैं। यह चुप्पी अलगाव को और गहरा कर देती है। अकेलापन आपके शरीर और दिमाग को क्या करता है? अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, इसके शारीरिक और मानसिक परिणाम बेहद गंभीर हैं। शोध बताते हैं कि सामाजिक अलगाव से डिमेंशिया का खतरा 50%, दिल की बीमारी 29% और स्ट्रोक का 32% तक बढ़ जाता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अकेले थे उनमें से 81% को चिंता या अवसाद था, जबकि जुड़े हुए लोगों में यह सिर्फ 29% था। जो लोग नशे की लत से उबर रहे हैं उनके लिए यह और भी गंभीर है। रिकवरी की दुनिया में एक पुराना कहावत है, नशे का उल्टा अकेलापन नहीं बल्कि जुड़ाव है, और इससे अब विज्ञान भी सही मानता है। क्या सोशल मीडिया इसे बढ़ा रहा है? सोशल मीडिया और अकेलापन का रिश्ता सीधा नहीं है। शोध कहता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिना संवाद के चुपचाप स्क्रॉल करना अकेलेपन को बढ़ावा देता है, जबकि सक्रिय संवाद इसे कम कर सकता है। 2026 में एक दिलचस्प बदलाव दिख रहा है। लोग अब जानबूझकर असली दुनिया के अनुभव खोज रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेज, सामुदायिक कार्यक्रम, हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं। यह उन सालों की प्रतिक्रिया हैं जो डिजिटल सुविधा ने सब कुछ दिया पर असली जुड़ाव छीन लिया।
अब मेरी अपनी कहानी और उन लाखों की जो मुझ जैसे हैं। यह बात मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ, जैसे किसी दोस्त से कहते हैं। मैं 6 महीने पहले गांव से इस शहर में आया और सच कहूँ तो अब तक एक भी असली दोस्त नहीं बना पाया। पता नहीं क्यों, शायद मुझे अकेले रहना पसंद है, शायद मैं अकेलेपन का शिकार हूँ, शायद दोनों। मैं खुद नहीं समझ पाता। और यकीन मानिए, मैं अकेला नहीं हूँ इस उलझन में। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गांव या छोटे शहर से निकलकर किसी महानगर में आए हैं, एक कमरे में, एक पीजी में या किसी हॉस्टल में। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को वापस आते हैं और यही चक्र चलता रहता है। परिवार को फ़ोन करना चाहते हैं पर समय नहीं, या समय है पर मन नहीं, या मन है पर शब्द नहीं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गांव या छोटे शहर से निकलकर किसी महानगर में आए हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क हो या किसी आईटी कंपनी में रात की शिफ्ट वाला युवक, दोनों के भीतर एक ही खालीपन है। वह खालीपन जो किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है। और इसकी जड़ कहाँ है? हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे समाज में। कभी किसी ने नहीं सिखाया कि ज़िंदगी में रिश्ते भी ज़रूरी हैं। माँ बाप ने कहा पढ़ लो, फिर नौकरी लो, फिर सोचना। स्कूल ने कहा अब आओ वरना ज़िंदगी बर्बाद। समाज ने कहा दूसरों से अलग निकलो। किसी ने नहीं कहा बेटा, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ढूंढो जिनसे दिल की बात कह सको। तो हम बड़े हुए, कुशल, मेहनती, अव्वल आने वाले, पर जिंदगी से खाली। हमने सीखा कि असफलता शर्म है। हमें डर लगा कि कोई देख लेगा कि हम कमज़ोर हैं। धीरे धीरे हम मशीन बन गए, टारगेट पूरा करने वाले मशीन। लेकिन मशीन को यादें नहीं होती। जिंदगी असल में क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो आखिरी बार कब था जब आपने बिना किसी मतलब के किसी के साथ बैठकर हंसे? वह शाम जब कोई काम नहीं था, बस चाय थी और बातें थी। जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं है। जिंदगी वह पल है जब बारिश में भीगते हुए कोई दोस्त कहे यार यह पल याद रहेगा। जिंदगी वह रात है जब किसी के साथ बैठकर बेमतलब की बातें करो और सुबह हो जाए। जिंदगी में दर्द भी है, थकान भी है, असफलता भी है, और यह सब जरूरी है। हम इसलिए नहीं जी रहे हैं कि किसी लीडर बोर्ड पर नाम आए। हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जीना खुद में एक अनुभव है, पूरा, कच्चा, अधूरा, खूबसूरत। तो क्या मदद करता है? शुद्ध क्या कहता है? नंबर 1, सेवा और समुदाय। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे वह छोटी सी मदद हो, आपको अपनापन का एहसास होता है। हार्वर्ड के शोध में भी यह पता चला। सेकेंड, साझा जगह, पार्क, लाइब्रेरी, मोहल्ले के कार्यक्रम, ये लोगों को जोड़ते हैं। भारत में चाय की दुकान भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 3, थेरेपी और मनोवैज्ञानिक मदद। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अकेलेपन के उन विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो इंसान को और अलग कर देते हैं। नंबर 4, असली रिश्ते। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि 57% अकेले लोग महसूस करते हैं कि वे किसी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। सच जानने की जरूरत नहीं, और यह हमेशा आसान नहीं होता। नंबर 5, सहायता समूह, नशे की लत से उबर रहे लोगों के लिए, और सिर्फ उनके लिए नहीं, एक ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे के बिना जज किए सुने। ये सबसे ताकतवर दावा है। आखिरी बात,
आप असहाय नहीं हैं। अगर आप इस वक्त अकेले हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, भीड़ में हैं या किसी रिश्ते के बीच में, तो जान लीजिए ये कमजोरी नहीं, यह इंसान होना है। और इंसान होना मतलब बस सफल होना नहीं, इंसान होना मतलब महसूस करना, जुड़ना, टूटना और फिर से उठना। एक छोटी सी बात से शुरुआत हो सकती है, किसी को फ़ोन करना, किसी को एक कप चाय मांगना, बस यह कहना, यार मैं ठीक नहीं हूँ। जुड़ाव एक हुनर है और हर हुनर सीखा जा सकता है। धन्यवाद।